आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट के बारे में। तो ये हमारे इस टॉपिक का टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 में आपको तीन चीज़ें ध्यान देनी है कि इसमें हमारा पावर्स का यूज नहीं होगा। पावर्स का यूज नहीं होगा। जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा है 238 की पावर 476, तो हमारे पास ऐसे टर्म्स इस क्वेश्चन में यूज नहीं होंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे टाइप नंबर 1 में, उनमें ऐसे टर्म हमारे यूज नहीं होंगे। ठीक, तो ये हमारे टाइप नंबर 1 हो जाएंगे, और जहाँ पर ऐसे टर्म हमारे यूज होने लगेंगे वो हमारा टाइप नंबर 2 में आएंगे। ठीक, अब दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे हमको साइन का खास कर ध्यान रखना है। ठीक, साइन का हमें खास कर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारा साइन गलत हो गया तो हमारा पूरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तीसरी चीज, क्वेश्चन में जो भी नंबर दिए होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 10938, 10957, 5387, प्लस में 38897 और 39978, हमें इस कंप्लीट नंबर से मतलब नहीं होगा। ठीक, हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ भी टॉपिक कौन सा रहे हैं, यूनिट डिजिट। तो हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट से मतलब होगा, बाकी किसी भी चीज से नहीं होगा। जैसे 10938 है तो इसमें हमें किससे मतलब होगा, 8 से। इंटू में 10957 है तो इसमें हमें किससे मतलब होगा, 7 से। इसमें हमें 7 से, इसमें 7 से, और इसमें 8 से। इतने बड़े एक्सप्रेशन को अगर हम चाहें तो छोटे में भी रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? हम इसको लिख देंगे 8 इंटू में 7, इंटू में 7, प्लस में 7, प्लस में 8। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब होगा और साइन से मतलब होगा। हम बाकी के नंबर्स को इग्नोर कर सकते हैं, याद रखना। हम बाकी के नंबर्स को क्या कर सकते हैं, इग्नोर। तो अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम देख लेंगे कि हमारे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे 8 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 56। 56 आया। हमने क्या कहा कि हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब होगा, बाकी और किसी भी नंबर से मतलब नहीं होना चाहिए। तो देखो 56 का 6, तो 6 7 जा 42, 42 का 2। अब 2 प्लस में 7 क्या हो जाएगा, 9, और 9 प्लस में 8 क्या हो जाएगा, 17। 17 का क्या, 17 का 7, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए, बाकी और किसी भी नंबर से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक, जब भी हम यूनिट डिजिट का टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट से मतलब होगा, बाकी और किसी भी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा क्या है, 578 इंटू में 957 इंटू में 152 इंटू में 565 इंटू में 478। हमने क्या कहा, हमें केवल और केवल किससे मतलब होना चाहिए, यूनिट डिजिट से। तो हम जितने भी यूनिट डिजिट हैं उनको एक तरफ लिख ले रहे हैं, 8। दूसरा साइन से, हमने क्या कहा, साइन हमारा क्या है, साइन है हमारा इनटू का, और नंबर क्या है, 7, और इनटू में 2, इनटू में 5, इनटू में 8। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 7 जा 56, 56 का 6। क्यों? क्योंकि हमें केवल यूनिट डिजिट ही चाहिए। बार बार बोल रहा हूं, केवल हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब होना चाहिए। 6 2 जा 12, 12 का 2, 2 5 जा 10, 10 का 0। अब एक बार 0 अगर आ गया तो फिर उसमें तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 0 को 8 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। अब इसके आगे कुछ भी लगाओ, लेकिन ध्यान रखना कि अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। बाकी अगर इसके आगे मान लो प्लस का साइन आ गया है तो हो सकता है कुछ दूसरा हो जाए। जैसे अगर मान लो यहीं पे 7 लिखा होता तो क्या होता, 0 प्लस में 7 क्या हो जाता, 7 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं लिखा है। तो याद रखो, अब 0 में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमारा क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, 0। अब एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, जिससे कि हमारा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और एक भी डाउट ना रह जाए। ठीक, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, 9876 प्लस में 92186 प्लस में 9111 प्लस में 98765 इंटू में 9126 और इंटू में 911। ठीक, एक बार और बन रहेगा। और इसके ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक
2 3 4 ऑप्शन है हमारे पास 4 3 7 और 9। ये हमारे पास ऑप्शन है। हमने क्या कहा कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सारे यूनिट डिजिट को एक तरफ लिख लेंगे। 6 प्लस में 6 प्लस में 1 प्लस में 5 इंटू में 8 इंटू में 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 6 प्लस में 6 क्या हो जाएगा 12, 12 का 2, 2 प्लस में 1 3, 3 प्लस में 5 8, 8 इंटू में 8 क्या हो जाएगा 64, 64 का 4, 4 इंटू में 1 कितना हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया 4। तो 4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लो 6 प्लस में 6 क्या हो जाएगा 12, 12 का 2, 2 प्लस में 1 3, 3 और 3 प्लस में 6, 3 प्लस में 5 क्या हो जाएगा 8 और 8 इंटू में 8 क्या हो जाएगा 64, 64 का 4 और 4 इंटू में 1 क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास नहीं 4 इंटू में 1 क्या हो जाएगा 4। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 4। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन मान लो हमारा लिखा है यहाँ पर, ये हमारा थर्ड हो गया था, ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है 5 7 8 इंटू में 5 4 6 इंटू में 1 9 8 इंटू में 1 0 7। ऑप्शन 8 7 5 और 6। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमें इसको फाइंड करना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो हमने क्या कहा, हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब होगा, बाकी नंबर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 8 6 8 7, 8 इंटू में 6 इंटू में 8 इंटू में 7, 8 6 जा 48, 48 का 8, 8 8 जा 64, 64 का 4, 4 7 जा 28, 28 का 8, 8 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट का टाइप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो हमारा यूनिट डिजिट ही होगा, लेकिन वो टाइप सेकंड होगा। ठीक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।